हमारी संस्कृति गोंडी है, हमारी भाषा गोंडी है, लेकिन हमारी गोंडी भाषा के निर्माण करता कौन है? कौन है रचयिता? किस तरह गोंडी हमारी बनी है, उसके सर्वनाम कैसे बने हैं, इसका परिचय दूंगा। और उसके बाद सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली भी कहा जाता है, तो वहां पर 1921 में करीबन 100 साल पूर्व खुदाई हुई और उस खुदाई में बड़े बड़े महानगर प्राप्त हुए भारतीय पुरातत्व विभाग को, और नगरों के साथ साथ वहां कुछ मुद्राएं मिली, सील मिले। तो वो सील मिलने के बाद पूरे धरती पे चले गए उसके फोटोकॉपियां। सभी ने अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ने का प्रयास करी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, हिंदी, मलयालम, तो जितनी भी विद्यमान भाषा है, और इतना ही नहीं तो अंग्रेजी में भी अन्य लोगों ने प्रयास करे, लेकिन सब असफल हुए। इसलिए असफल हुए कि हमारी मातृभाषा गोंडी के साथ पढ़ने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। लेकिन प्रयास किया हमारे गोंडवाना के अंतिम लिंगो हासपेन मोतीरावन कंगाली जी ने सन 2002 में सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन इस परम शोध ग्रंथ के द्वारे सिंधु घाटी में जो मुद्रा प्राप्त हुई, उसका वाचन हमारी मातृभाषा गोंडी के साथ कर दिया। इसलिए इंट मोतीरावन कंगालीना सेवा, इंट मोतीरावन कंगालीना सेवा, इन पांदीपारी उपार लिंगोना सेवा, इन रायताड़ जंगोना सेवा, गोंडी गण जीवांगना वाहे अवर मावा गई कलीना सेवा, माकुन पीर सिए विलंबाल पेन मड़ावीना मावा येर नूर संयुक्त सगा पारिंगना मावा गोंडी वड़ुकालना मावा गोंडी गढ़कोट किल्लांगना मावा येर नूर संयुक्त सगा पारिंगना सेवा सेवा। तो मेरे बच्चों, आपने हमारा बहुत समय से इंतजार किया, तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो हुआ यह, शिक्षकगण मेरे सगा समाज के और मान्यवर, 9 फरवरी 2026 को, मतलब कल, तो हमारा अमरकोट है, जिसे अन्य लोगों ने अमरकंटक बना दिए, तो वहां पर इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ है। तो वहां पर यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग ने हमें आमंत्रित किया कि सलामी जी, हमने सुना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो गोंडी भाषा में पढ़ी गई है और आप एकमात्र ऐसे उत्तराधिकारी हो कि जो हड़प्पा लिपि पढ़ सकते हो, तो आकर हमें इस पर व्याख्यान दीजिए। तो देखिए, बहुत कष्ट लेके अमरावती जिला से हम अमरकोट पहुंचे और कल बहुत ही सफल ऐसा व्याख्यान हड़प्पा मोहनजोदड़ो चित्रलिपि का गोंडी भाषा में उद्वाचन सफल था। अगर सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन ये किताब हमारे अंतिम लिंगो मोतीरावन जी नहीं लिखते थे, तो मैं प्रकाशशाला में इस पर कुछ भी नहीं कर सकता था। इसका अर्थ ये होता है कि हमारा जो गोंडवाना की संपदा है, हमारा जीवन मार्ग है, हमारी गोंडी भाषा है, उसको कंगाली जी ने मूलाधार के साथ लिपिबद्ध किया। हमारा कहना है, आह्वान है कि साहित्य कभी मरता नहीं जी।
हमारे भाषणबाजी भूल जाएंगे आप जी। लेकिन हमारा जो लिपिबद्ध साहित्य है, पारिक उपार लिंगो गुंडी पुनेम दर्शन, ये हमारी गोंडवाना के गण समुदाय की जीवन मार्ग की समस्त तथ्य कथ्य सार दस्तावेज इसमें अंकित है, लिपिबद्ध है। साथ में हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी द्वारा 2002 में लिपिबद्ध धरती की परम ग्रंथ सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन, डेसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इन गोंडी, यह किताब 2002 में लिपिबद्ध करी, प्रकाशित करी। आज यह किताब प्रकाशित होकर 24 साल हो गए, 2026 हुए, 2002 में ये प्रकाशित हुई। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमें आज तक इसका अता पता नहीं कि सिंधु घाटी की सभ्यता गोंडी भाषा में पढ़ी हुई, इसलिए कि यह प्रस्थापित लोगों का मीडिया इसको उछाल नहीं रहा। इसीलिए हमने प्रण किया कि ग्राम ग्राम में जाकर, शहर शहर में जाकर, महाविद्यालयों में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर सिंधु घाटी की सभ्यता में पाए गए मुद्राओं को गोंडी भाषा में किस तरह अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ा गया है, यह हमने प्रण किया। और जब तक हम जीवित है दाई दाऊ, जब तक सांस में सांस है, तब तक हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो चित्रलिपि गोंडी में उद्वाचन का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। गोंडी साहित्य ग्रंथ ही हमारा अजोड़ हथियार है, औजार है ये हमारा। इसके ग्रहण करने से हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा उजागर होगी। ये किताब में हमारी पुणे में मुखोन्मुख व्यवस्था है, मुखोन्मुख व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, सगा व्यवस्था। और इतना ही नहीं तो जिसको राजपुनेम कहते हैं वो राजपुनेमी व्यवस्था भी इसमें लिपिबद्ध है। तो हर एक सगा गोंड दाई दाऊ के घर में, ग्राम में, शहर शहर में यह किताब अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सिर्फ होकर ही कोई फायदा नहीं। हमारे लोग किताब तो ले लेते हैं सर मैडम, लेकिन उसको पढ़ते नहीं। यह उदासीनता दूर होना चाहिए। तो इतना महत्व है हमारे गोंडी साहित्य का। ठीक है, तो सगाजनों, बच्चों, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है? वेरी गुड। तो अमूरकोट आप कभी गए थे बच्चों? गए थे? क्या देखा वहां पर? हमारा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। हमारी कोया वंश, हम कौन है? कोया कोयतुर है। कौन है? कोया कोयतुर है। अब आपने सवाल करना चाहिए कि कोया कोयतुरी क्यों कहा गया है, बराबर है? तो हमारा जो जन्म होता है हमारी दाई यानी हमारे माँ के कोख से होता है, ठीक है? और कोख को कहते हैं कोया। कोख को क्या कहते हैं? कोया। कोख से जन्म लेने वाले कोई तोर यानी क्या होता है? कोया तोर यानी पेट से जन्म लेने वाले। कितने सुंदर व्याख्या करी है मोतीराम कंगाली जी ने। हम कोया तोर है, दाई दाऊ की कोया से जन्म लेने वाले, पेट से जन्म लेने वाले है, इसलिए हम कोई तोर है। अच्छा, और कोई बता सकेगा दादा ये अमूरकोट की नर्मदा का उद्गम स्थल है, उसका इतिहास क्या है? कोई बता सकेगा?
आप तो जाते हो, है ना, जाके आए तो ठीक है। हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी की जो जीवन संगिनी है चंद्रलेखा कंगाली जी, उन्होंने एक अद्वितीय ग्रंथ पुस्तक लिपिबद्ध किया, गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति, उत्थान और पुनरुत्थान संघर्ष। इस किताब में अमूरकोट की समस्त हमारा खोया वंश बीड़ी की गाथा वहां पर लिखी है। लाखों साल पहले, अभी ध्यान से सुनो बच्चे, लाखों करोड़ों साल पहले इस सिंगार द्वीप में, इस गोंडवाना धरती पे, गोंडवाना का कलडुग यानी महाप्रलय हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? महाप्रलय यानी जल का महाप्रलय हुआ था। मतलब चारों तरफ जल ही जल था। उसके वजह से क्या होगा, सभी जीव जंतु मानव प्राणी समाप्त हो गए। सिर्फ दो जोड़ा, एक जोड़ था दाई दाऊ का, प्रथम ज्येष्ठ दाई दाऊ, उनका नाम है फरावेन सल्लेर गांगे। क्या नाम है बेटा? अच्छा, हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपकी व्युत्पत्ति कहां से हुई, आपके प्रथम दाई दाऊ कौन है? फरावेन सल्लेर क्या जी? गांगेर। ये हमारे प्रथम ज्येष्ठ दाई दाऊ है। अरे बच्चों को ये नोटबुक नहीं दिए क्या? वही वगैरह दिए क्या बच्चों को? तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपके दिमाग में इसके उतरना है दादा, जो कभी नहीं मिटेगा दिमाग में, बुद्धि में। जी जी जी, बुद्धि में उतारो इसको, बस अपनी मेमोरी में उतारो। तो हमारे प्रथम ज्येष्ठ दाई दाऊ का नाम है फरावेन सल्लेर गांगे, और उनको दो बच्चे हुए। गोंडी में कहते हैं अंडाल। अंडाल का अर्थ क्या होता है? बच्चा। दो अंडाल हुए, दो बच्चे पैदा हुए। उनके नाम है सुकमा पेरी और आंधी रावेन पीड़ियो। क्या है? बोलो, सुकमा पेरी आंधी रावेन पीड़ियो। हम लिखते हैं, दो संतान हुए, दो बच्चे हुए उनको।